सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इंजीनियरिंग टेक ऑफ इंडिया और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो आप सबसे पहले देखें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो और एक आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ मैं। जो अभी जो हमारा वीडियो बनाने का सिलसिला है वो थोड़ा मैं बढ़ा रहा हूँ। अभी मैं 15 दिन के अंदर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आगे सोच रहा हूँ मैं एक 2-4 दिन के बाद एक वीडियो या ऐसे कुछ करके जैसे जितने जल्दी हो सके आपको वीडियोस देने की और जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अभी रिसेंटली कुछ कमेंट आ रहे हैं वो कोड के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो वो है G41 और G42। तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करने वाले हैं और एक सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में कहा जाए तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो है G41 और G42। तो समझ लेते हैं G41 क्या है। तो पहला है G41, उसका मीनिंग क्या है? कटर कंपेंसेशन लेफ्ट। और दूसरा है G42, इसका है कटर कॉम्पेंसेशन राइट। तो ये दो कोड के बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं। इसका प्रोग्राम में कैसा इस्तेमाल करते हैं और एक्चुअल में रन कैसे होता है, उसके लिए आपको क्या सेटिंग करनी, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, उसको क्या इनपुट देना है, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये और इसको अगर कैंसिल करना है, ये दोनों अगर आपने प्रोग्राम में ये दो कोड यूज किए, इसको अगर कैंसिल करना है तो आपको G40 का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसका मीनिंग है कटर कंपनसेशन कैंसिल। तो ये दो कोड कैंसिल करने के लिए आपको G40 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रोग्राम एंड होने के बाद या शुरू होने से पहले भी करना पड़ेगा, एंड होने के बाद भी करना है। G42 ये हम एग्जाम्पल के थ्रू देखने वाले। समझ लिए, हमें एक ऐसा पार्ट है, इसका जो डायमीटर है, राउंड पार्ट है 30 mm, इसका डायमीटर 30 mm है। इसका जो हाइट है वो 20 mm है। अगर इस कंडीशन में हमको यहाँ पे एक उसका इंटरपोलेशन के थ्रू एक उसको बोरिंग करना है, उसका जो डायमीटर है 20 है, 20 का हमें यहाँ पे बोर करना है, वो भी इंटरपोलेशन के थ्रू। तो अगर ऊपर से देखा जाएगा तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको ये। तो हमको ये इंटरपोलेशन के थ्रू बनाना है। अगर कटर का हम देखेंगे तो हमको जो अवेलेबल है वो 12 का एंड मिल, हमारे पास जो है टूल वो 12 mm का हमारे पास एंड मिल है, उससे हमको ये इंटरपोलेशन करना है। तो उसमें हम G42 और G41 का इस्तेमाल करके कैसे बना सकते हैं इसमें हम देखेंगे। और इसका जो डेप्थ है, इसका जो डेप्थ है हम 1 mm रखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं प्रोग्राम। पहला है N1। प्रोग्राम में सबसे पहला देते हैं N1 देना जरूरी है। ये आपका सीक्वेंस नंबर होता है। आप अलग अलग तरीके के ऑपरेशन करते हैं हर प्रोग्राम में, तो उसको एक एड्रेस देना जरूरी है हर ऑपरेशन के लिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, टूल चेंज करेंगे।
M06T01 M06 है टूल चेंज कमांड है। इसको अगर टूल चेंज करना है तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद में T01 मतलब 1 मतलब ये हमको टूल नंबर उसमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद में G0 G90 G40 यहाँ पे हमको G40 का इस्तेमाल करना है। G70 G54 X0 Y0। तो G0 है रैपिड इंटरपोलेशन, यहाँ पे स्पीड रैपिड में चलती है मशीन। उसके बाद में G90 ये हमको जो प्रोग्राम है वो एब्सोल्यूट कमांड में करना है, इस वजह से हम यहाँ पे G90 का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में G40 हमें इसमें G41 और G42 का इस्तेमाल करना है, इसलिए हमें यहाँ पे उसको कैंसिल करना जरूरी है। इस सेफ्टी के लिए हम उसको पहले ही देते हैं। उसके बाद में G17 इसको हमको X और Y में इंटरपोलेशन के लिए इस्तेमाल करना है, इस वजह से हम यहाँ पे G17 का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में G54 वर्क पीस कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे G54 का इस्तेमाल करने वाले, इस वजह से यहाँ पे G54। और पहला जो पोजीशन है हमारा तो यहाँ पे आएगा टूल हमारा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे X0 Y0 सिलेक्ट किया है। उसके बाद में G43 टूल लेंथ कंपनसेशन प्लस डायरेक्शन, ये कोड यहाँ पे इस्तेमाल करना है। उसके बाद में आपको उसका टूल का हाइट देना है, मतलब यहां से आपको कितने mm पहले आपको उसको रुकाना है। तो यहाँ पे हम करेंगे 100 mm। मोस्ट ऑफ द केसेस में 100 mm का इस्तेमाल करते हैं, या आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से आपके अकॉर्डिंगली आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको हाइट कोड देना है H। हाइट कोड आप कौन सा भी दे सकते हैं, 1 से 400 तक आप उसमें यूज कर सकते हैं। अलग अलग मशीन में अलग अलग उसका लिमिट होता है। तो यहाँ पे हम 1 नंबर का ही हाइट कोड यूज करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे D देना है आपको। D क्या यूज करना है, DB1 यूज करना है। D का इसका मीनिंग आपको आगे बताऊंगा मैं। और M03 स्पीड 2000। उसके बाद में G0 Z5 M07, यहाँ पे हमारा कूलेंट ऑन हो गया। बहुत सारे मशीन में M08 होता है, बहुत सारे मशीन में M07 होता है, तो आपके मशीन के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो G0 मतलब फिर से रैपिड चलेगी मशीन। और पहले जो 100 mm था, एक सपोज बता रहा हूं मैं आपको, 100 mm रुका था, बाद में फिर आपको एक 5 mm आके रुकेगा टूल यहाँ पे, और यहाँ पे कूलेंट ऑन हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, G01 Z0 फील्ड यहाँ पे 100 देंगे। 100 mm पर मिनट का आपने उसको फील्ड सेट किया है, मतलब 1 mm में 100 mm एक्सिस का ट्रैवल होगा। उसके बाद में G01 Z-1 फील्ड 50, यहाँ पे कटिंग होने वाला है, इस वजह से हम यहाँ पे उसका फील्ड कम कर देंगे। ये सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको कि स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना चाहिए, या आपके प्रोग्राम में कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन मेरा तरीका ये है और सबसे इजी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे G01 G42 यूज करना है। 42 क्यों यूज करना है, सपोज यहाँ पे हमारा, समझ लो यहाँ पे हम खड़े, आपको इधर जाना है, इधर जाना है, या आपका पार्ट का अकॉर्डिंग क्या कहता है कि आपको इधर से रेडियस करना है, ऐसा हाथ में रेडियस करना है, इधर से रेडियस करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका G41 या G42 सिलेक्ट होता है। अगर मुझे यहाँ पे इधर ये कटर को अगर इधर लेके जाना है, ये डायरेक्शन में, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मुझे इधर जाना है तो राइट साइड में आएगा।
तो इसलिए हमको राइट साइड चूज करना है। तो हमारा पहला क्या है, जो G41 है वो लेफ्ट साइड है और G42 है राइट साइड है, कटर कंपनसेशन राइट साइड। तो हमें राइट साइड चुनना है, यहाँ पे G42 यूज करना है। उसके बाद में G42 X, अभी सपोज हमको ये 20 का ये ऑपरेशन करना है और हमारा जो टूल है वो टूल है 12 mm का, 12 mm का इंडमिल हम यूज करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, अगर उसका आईडी बनाना है तो उसको जो हमारा कटर का डायमीटर है ऑफसेट रहता है, ऑफसेट उसमें दो कैटेगरी के, एक में होता है ज्योमेट्री, दूसरा होता है वेयर, उसके बाद में होता है डी में भी ज्योमेट्री होता है, वेयर होता है ऑफसेट में। आपने देखा होगा ये ज्योमेट्री वेयर। जो डी का रहता है उसमें क्या करना है हमको, सपोज ये 1 नंबर का हाइट है, इसके हमने इसका 100 mm सील्ड कर दिया ज्योमेट्री, इसमें 0 है। अब डी में क्या डालना है, डी में क्या डालना है, हमें 6 डालना है। जो हमारा कटर डायमीटर है उसको हाफ कर लेना है, इसका रेडियस डालना है। यहाँ पे जो भी आप कटर यूज करेंगे उसका रेडियस डालना है। तो यहाँ पे मैंने 12 का एंड यूज किया है, इस वजह से हम 6 यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और जो वेयर है उसको आप कम ज्यादा करके इसका डायमीटर बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं डायरेक्टली ऑफसेट थ्रू। आपको प्रोग्राम में कुछ करने की जरूरत नहीं। ये बेनिफिट होता है G42 और G41 का। अगर हम इधर जाते हैं तो G41 यूज करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड जाते हैं तो G42 यूज करना पड़ेगा। तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल है यूज करने का। उसके बाद में अभी प्रोग्राम में क्या करना है, हमको जो प्रोग्राम बनाना है वो तो ये डायमीटर के अकॉर्डिंग ही बनाना है। हमको ऐसा कंसिडर करना है कि हमको ये 20 का ही ये होल करना है या इंटरपोलेशन करना है, बोरिंग करना है। तो हम क्या करेंगे, हम भी डिवाइड करेंगे। ये सेंटर लाइन यहाँ का जो डिस्टेंस आएगा वो 10 mm आएगा। तो हम भी क्या करेंगे, -10 mm यहाँ पे कंसिडर करना है। उसके बाद में जो आपका जो ट्रैवल होगा वो अकॉर्डिंगली इसके रेडियस के हिसाब से होगा। अगर इसको 10 mm जाना है तो आपका जो कटर डायमीटर है वो उसमें माइनस हो जाएगा। अगर आपको अगर 10 mm जाना है तो 6 mm उसमें माइनस हो जाएगा। तो उसके बाद में समझो यहाँ पे हमको G0, यहाँ पे इधर ऐसा करके हमको ऐसा ऑपरेशन करना है। तो एक क्लॉकवाइज आएगा, तो G02 I यहाँ पे हमको सर्कल करना है, तो इसलिए यहाँ पे हम I का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप वीडियो में देख सकते हैं I और J कैसे यूज करते हैं। उसका हमको 10 का ये करना है, इस वजह से हमको यहाँ पे ये माइनस साइन है, इसको आपको प्लस में करना है। बस यहाँ पे आपका ऑपरेशन खत्म हो गया। उसके बाद में G01, G40, X0, Y0। उसके बाद में मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे सर्कल जनरेट हो गया उसका। फिर हम उसको G01 लीनियर इंटरपोलेशन मतलब तीर में, और G40 जो हमने यहाँ पे हमने G42 यूज किया है उसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे हमने G40 का इस्तेमाल किया है। उसके बाद में X0, Y0 मतलब वापस टूल यहाँ आके रुकेगा फिर इधर जाएगा। उसके बाद में G0, G90, Z100, M09, बस। उसके बाद में अगले लाइन में M05, M01। ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया। ये समझ लिया आपने।
यहाँ पे हमने G01 में किया, उसको कैंसिल कर दिया, 10y0 सेंटर में आ गया। उसके बाद में G0 रैपिड में चलेगा फिर मशीन एब्सोल्यूट कमांड में, मतलब उसका Z0 यहाँ से तो वहां से 100 एम ऊपर जाएगा। यहाँ पे M09 मतलब कूलेंट ऑफ, यहाँ पे M05 मतलब स्पिंडल ऑफ, यहाँ पे M01, प्रोग्राम खत्म, सिंपल। अभी हम देखेंगे सिर्फ इसको G41 डालेंगे, जो हमने G42 यूज किया है, G41 डालेंगे, उसमें क्या होगा। आपको तो इधर जाना है, अगर ये कंडीशन में आपको रिड्यूस करना है, ये सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं, आप अलग अलग रेडियस के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। उसका ट्रैवल कैसा होता है, मीनिंग क्या होता है, ये इसमें सिर्फ देखने वाले हैं आप। तो इधर अगर आपको करना है तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा, फिर ये प्लस साइड में आएगा। ये आपका माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और फिर से आपका प्रोग्राम सेम बनेगा, सिर्फ आपका डायरेक्शन चेंज होगा। ये अभी लेफ्ट साइड में जाएगा, आपका टूल लेफ्ट साइड में जाएगा, इस वजह से G41। अगर राइट साइड में जाता है तो G42। सिंपल है। अगर किसी को डाउट लग रहा है फिर भी आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं। अगर मैं बहुत सारे लोगों को और ये दिमाग में आएगा, अगर सपोज हमें ओडी करना है, मतलब ऐसा कुछ पार्ट है हमारे पास, ये हमको 20 करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, जो हमने डी में जो ज्योमेट्री में डाला है उसको माइनस कर दीजिए, माइनस साइन डाल दीजिए। हमें ये प्लस में डाला है, उसको हम लोग माइनस करना है। माइनस करना मतलब क्या है, ये जो सेंटर लाइन है, ये जो डिस्टेंस है, इससे ये प्लस हो जाएगा, जो भी आपका डायमीटर है वो प्लस हो जाएगा उसमें। तो वो कंडीशन में आपका ओडी ऑपरेशन पॉसिबल है। ये जो आपको प्रोग्राम दिखा है वो आईडी के लिए है, ओडी के लिए सेम प्रोग्राम रहेगा, ये प्रोग्राम, लेकिन उसका जो डी डाला है आपने, डायमीटर, टूल डायमीटर, उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो उसमें वो कैलकुलेट होगा, प्लस करेंगे तो आईडी बनेगा, माइनस साइन दोगे तो ओडी बनेगा। ये सिंपल चीज ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूजन करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस डाल दिया तो ओडी में कन्वर्ट होता है, प्लस साइन डाल दिया आईडी में कन्वर्ट होता है। ये सिंपल चीजें आप जरूर ध्यान रखिए। जो हमारा जो ट्रैवल होने वाला है, जहाँ पे हमने ये साइन दिया है, वो एक्चुअल में मशीन आप देखोगे ना, सिर्फ एक्स में जो उसका ट्रैवल होगा वो 4 mm होगा, क्योंकि टूल डायमीटर हमने 6 डाला है। अगर ये ओडी टर्निंग करना है तो कैलकुलेट हो जाएगा, आपका जो एक्चुअल में 10 है, 10 से 6 mm प्लस हो जाएगा, x माइनस 16 हो जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखिए, आपका जो है उसमें कैलकुलेट होता है। अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आप अगर 12 की जगह उसका 10 का एनमिल भी डालोगे, आपका प्रोग्राम सेम रहेगा, सिर्फ आपको वो डी वैल्यू चेंज करना है, मतलब डायमीटर, कटर का रेडियस चेंज करना है। सो सिंपली आप उसको प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, उसमें आपको डायरेक्टली प्रोग्राम में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल फायदा होता है G41 और G42 का इस्तेमाल करने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।